श्री हरिवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, एक भाई ने कमेंट करके क्वेश्चन किया कि वो आश्रम गए, वहां से उन्होंने दीक्षा के लिए नियमावली भी ले ली, निवेदन कर लिया दीक्षा के लिए, लेकिन अब जब घर वापस आ गए हैं तो चतुराशी जी से रिलेटेड जो नियम और सावधानियां थी वो उन्हें याद नहीं आ रहे। तो उन्होंने पूछा था कि आप एक वीडियो बना दें ताकि थोड़ा सा हमें कन्फर्म हो जाए। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने आज्ञा करी है कि हमें चतुराशी जी का गायन अनिवार्य रूप से अपने दिनचर्या के अंदर करना है। ये हमेशा करना है हमें, इसमें दीक्षा होने ना होने का कोई मतलब नहीं है कि अभी आप दीक्षा के नियमों पर चल रहे हैं, कल को पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कृपा करके शरणागति दे देंगे तो उसके बाद नहीं करना है। चतुराशी जी हमें हमेशा करनी है। हम हरिवंशियों का राधा वल्लभ संप्रदाय के हम लोग जो हैं, हमारे लिए बड़ा कृपा की बात है कि हम चतुराशी जी का गायन करें। हमारे गुरुदेव भगवान ने इसकी बड़ी बड़ी असीम महिमा बताई है, चतुराशी जी तो करनी ही करनी है। तो गुरुदेव भगवान ने ऐसी आज्ञा करी है कि अगर आप चाहें, हो सके पॉसिबल, तो आप चतुराशी जी का पूरा गायन करें एक दिन में, लेकिन क्योंकि उसके अंदर 1.5 से पौने 2 घंटे का समय लग जाता है, अगर आपका समय इतना है आपके पास कि आप कर सकें तो ये बहुत बड़ी कृपा की बात है। और अगर नहीं है तो कम से कम 12 पद आपको नियमित रूप से करने ही करने हैं। चतुराशी जी के 12 पद आपको नियमित रूप से करने ही करने हैं। श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें 84 पद होते हैं, तो डेली आप 12 पद गाएंगे तो 7 दिन में आपकी चतुराशी जी कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि नियम और सावधानियाँ क्या हैं। तो ऐसी कोई बड़ी नियम और सावधानियाँ नहीं है। नियम हमें ये रखना है कि हमें डेली चतुराशी जी का गायन करना है 12 पदों का, और हमें गायन करना है। यहाँ पे हमें उन्हें मनी मन में पढ़ना नहीं है या सिर्फ हम होठ बुदबुदा रहे हैं और इस तरीके से हमने पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। हम अपने सराउंडिंग आसपास का क्या वातावरण है उस हिसाब से अपने गायन करने का जो स्वर है उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन हमें वो बाकायदा गाना है। हम ऐसा भाव अपने मन के अंदर रखते हैं कि ये पद हम अपने प्रिया प्रीतम को सुना रहे हैं, तो इसका मतलब गायन करके सुना रहे हैं। तो ये 12 पद हमें नियमित रूप से करने हैं और इनका गायन करना है। जो सावधानी आपको बरतनी है, जो सद्गुरुदेव भगवान ने भी जिसकी आज्ञा करी है, उन्होंने ये कहा है कि हमें चतुराशी जी के 12 पदों का अर्थ नहीं जानना, हमें किसी भी पद का अर्थ नहीं जानना। जब भी हम गायन करेंगे तो हम सिर्फ अपने सामने ग्रंथ रखेंगे, गायन करेंगे और दैट्स इट। हमें अर्थ जानने की कोशिश नहीं करनी है जब तक सद्गुरुदेव भगवान खुद से आज्ञा ना करें तब तक। तो यही है। अब एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि हम किस तरीके से इनका गायन कर सकते हैं, हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखिए, ट्रैवल आप एक आध दिन करेंगे तो उस समय के लिए सद्गुरुदेव भगवान ने ये आज्ञा कर रखी है, कृपा कर रखी है कि राधा केली कुंज की जो ऐप है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ट्रेन के अंदर हैं या जैसे भी आपका वातावरण है यातायात का, तो वैसे आप कर सकते हैं। तो ऐसा तो देखिए एक आध दिन होगा, तो ये नहीं है कि आप डेली आप एक नियम बना लें कि अब आप मोबाइल से ही करेंगे, हम राह चलते कर रहे हैं या ऑफिस में बैठे हुए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आपको ग्रंथ लेकर सामने वाणी जू लेनी है प्रिया प्रीतम के सामने। सुबह आप मंगला करते हैं या शयन करने से पहले, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, लेकिन आप बैठिए कभी भी जब आपको लगे, स्वच्छ स्थिति में आप, क्योंकि आप ग्रंथ से करेंगे या वाणी जू हाथ में लेंगे तो साफ होना आपका ज़रूरी है, तब आप उनका गायन कर लीजिएगा। और कभी कभार के लिए कोई आपकी स्थिति ऐसी हो गई तो आप मोबाइल राधा केली कुंज ऐप से कर सकते हैं, वो किसी एक आध दिन के लिए छूट दी गई है, ये नियम में नहीं आ सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो, आपको अपडेट जो कराए, ये पसंद आया होगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। श्री जी आप सभी के ऊपर परम कृपा करें। श्री हरिवंश।